प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपके घरानों की सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुदागर और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि दुश्मन पर फतह दिलाने का वादा। आपके साथ और मेरे साथ खुदावंद का जो वादा है वो खुदावंद पूरा करने जा रहा है। फक्त हमें ईमान रखने की ज़रूरत है, दुआ में ठहरने की ज़रूरत है, घुटनों के बल उसके आगे झुकने की ज़रूरत है, घुटनों पर दुआएं करने की ज़रूरत है, बरकत की दुआ की हालत में ठहरने की ज़रूरत है। तो खुदावंद अपने वादे को जल्द अज जल्द आपके और मेरे साथ पूरा करने को है। आमीन। जब दाऊद ने दुश्मन की लश्करगाह के एक आदमी को मैदान में देखा तो वो जान गया कि इस आदमी का यहाँ होना कोई एक इत्फाकन नहीं है, कोई इत्फाकिया नहीं है। और दाऊद ने जान लिया कि खुदावंद ने उसके दुश्मन पर फतह दिलाने का वादा पूरा करना शुरू कर दिया है। जब आप और मैं खुदावंद से मदद मांगे तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें मुकम्मल तौर पर, मुझे और आपको पूरी तरह से उसके हाथों में दे दे। सारी सिचुएशन को, सारे मामलात को, हर एक चीज़ को कादर मुतलिक के हाथों में दे दे, ताकि जब हम उसके हाथों में दे देते हैं तो उसके बाद जो है हम जवाब का इंतज़ार करें। और जब हम इंतज़ार की हालत में होते हैं तो वो आप पर और मुझ पर जाहिर करेगा कि हम किस तरह से फतहमंद हो सकते हैं। हालेलुया। हम कहानी के इख्तिताम से वाकिफ़ हैं। मैं, आप, जितने भी सुनने वाले हैं, हम सब कहानी के इख्तिताम से वाकिफ़ हैं। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा ने दाऊद के दुश्मनों को शिकस्त दी। अगर वो दाऊद के दुश्मनों को शिकस्त दे सकता है तो वो आपके और मेरे दुश्मनों को भी शिकस्त दे सकता है। आमीन। और जो कुछ खो गया था उसे वापस लाने और बहाल करने में उसकी मदद की, और वो आज आपकी और मेरी मदद करने के लिए भी तैयार है। और आज भी अगर आपका सब कुछ, अगर आज हमारा सब कुछ खो चुका है और आपके दुश्मन आपका सब कुछ लूट कर ले गए हैं, तो खुदावंद पर भरोसा रखें और यकीन जानें कि वो आपके दुश्मनों को जो है वो शर्मिंदा करेगा और वो आपको और मुझे दुश्मन की असीरी से हर चीज़ लाने के काबिल बनाने की कुदरत रखता है। वो कादर मुतलिक है और कादर मुतलिक अपने नाम की खातिर आप पर और मुझ पर रहम करेगा और वो हमें इस काबिल बनाएगा। कादर मुतलिक हमें इस काबिल बनाएगा कि जो कुछ छीना गया है वो 100 का 100 गुना हमें वापस मिले और जो हमारा हक है वो हमें मिले। और वो हमें इस काबिल बनाता है कि हम वो सब कुछ छीन कर वापस लेकर आए उसकी दी हुई कुदरत से। और मुझे और आपको अपनी इंसानी अक्ल पर, अपनी इंसानी समझ पर झुकने की ज़रूरत नहीं। उसके हाथों में दें और खुदावंद को बहाल करने दें। उसको कहें कि जैसे कलाम में लिखा है कि चुपचाप खड़े रहो और खुदा की निजात के काम देखो। और फिर वो हर चीज़ को जो है वो बहाल करेगा और जिस तरह उसने दाऊद के साथ किया था वो हमारे साथ भी करेगा। वो जिस तरह उसने दाऊद के दुश्मनों को शिकस्त दी वो हमारे दुश्मनों को भी शिकस्त देगा। और याद रखिए, शैतान, हो सकता है कि शैतान हमारी मुशक्क़त पर हंसता हो, मजाक उड़ाता हो, हमें बेवकूफ़ समझता हो कि ये दुख में है, मुसीबत में है, बीमारी में है, क्राइसिस में है, फिर भी दुआ कर रही है, दुआ कर रहा है, पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहा है, कलाम को क्लेम कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है। तो कलाम तो इब्लीस को भी आता है, वो जानता है। लेकिन हम उस वक्त जो है कुव्वत से मामूर होते हैं जब हम कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं, जब हम उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। तो हमें कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है। हमें खुदावंद को उसके वादे, उसका कलाम याद दिलाने की ज़रूरत है और ख़ुद भी याद रखने की ज़रूरत है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने की भी ज़रूरत है। तो लेकिन एक बात है जिससे इब्लीस लरजता है, डरता है। सबसे पहली बात कि कलाम में लिखा है कि यीशु के नाम से शयातीन थरथराते और कांपते हैं। लेकिन हमारी दुआओं से भी इब्लीस जो है वो लरजता है, ख़ास तौर पर उन मसीहियों की दुआओं से जो घुटनों पर बैठकर दुआ करने वाले मसीही हैं।
उनकी दुआओं से अबलीस जो है वो लरसता है, कांपता है, क्योंकि खुदा का रूह उन्हें घेर लेता है, पाक रूह ने गहरे में ले जाता है। और जब पाक रूह ने गहरे में ले जाता है तो जो कश्तियाँ किनारे लगी होती हैं वो फिर जो है वो गहरे में चली जाती हैं, तो फिर बड़े बड़े भेद ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, फिर दुश्मन भागना शुरू हो जाते हैं, फिर उन्हें शिकस्त मिलना शुरू हो जाती है और हम फ़तहमंद होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे कि ये साल ख़त्म होने को है और जो कुछ हमारा छीना गया है, खुदावंद जो है हमें ज़ोर दे, हम उसकी दी हुई ज़ोर से, उसकी दी हुई ताकत से, उसकी दी हुई दलेरी से, जुरत से हम दुआ करें ताकि जो कुछ छीना गया है खुदावंद दाऊद की तरह जो है हमें फ़तह बख्शे और हमारे दुश्मनों को शर्मिंदा करे और हमें हमारा 100 का 100 गुना मिले, हमारा हक हमें मिले। और जैसी हमारी उस पर आस है उससे भी बढ़कर हमारे साथ हो। आमीन। खुदावंद का कलाम ये फरमाता है और खुदावंद हमें फ़तह पर फ़तह देता जाए। हम ये कलाम मेरे लिए, आपके लिए, मेरे घराने के लिए, आपके घराने के लिए बाइस से बरकत हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।